अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, 10th क्लास का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 का थर्ड क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये मेथड उस वक्त इस्तेमाल होता है जब वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इससे पहले जो वीडियो है या जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमने सॉल्व किया था फैक्टराइजेशन मेथड से। बाज़ दफ़ा फिर ये होता है कि जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो मुश्किल हो जाता है, अप्लाई नहीं होता, कि इतने वैल्यूज़ जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो उस मुश्किल सूरत पता नहीं चलता कि कौन कौन से जो हैं वो इनके फैक्टर बनाएं। वैल्यूज़ बड़ी हो जाती हैं, बाज़ दफ़ा कॉम्प्लिकेटेड ऐसे हो जाते हैं कि वो टाइम ज़्यादा लगता है उनके फैक्टर बनाते हैं। तो ये आसान तरीका फिर है कि आप उसका क्या करें, स्क्वायर मेथड से करें। तो उसका क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या एक कंप्लीट स्क्वायर बना लेते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक मुकम्मल मुरब्बा बना लेते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं, और उसकी मदद से फिर हम क्या करते हैं कि हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमारा एम जो होता है, मेन मकसद जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने में, कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम एक परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। अब उससे पहले स्क्वायर के 2 फार्मूले आपको मैं याददानी करा दूं कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और सेकंड है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये 2 मैथ जो है ना फार्मूले हमारे इसमें इस्तेमाल होंगे कंप्लीट स्क्वायर करने में। तो अब हम ये पहला क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखें, अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सॉल्यूशन लिखें और इसके बाद इस इक्वेशन को लिखें 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। इसके स्टेप हम करेंगे 4 तकरीबन स्टेप करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो हम ये करेंगे, जो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है इसे हम दूसरी तरफ ले जाएंगे ताकि इसका हम क्या करें, परफेक्ट स्क्वायर बना लें। जो बाकी हमारे पास टर्म बचे इन टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स। तो फर्स्ट स्टेप पे हम ट्रांसपोज यूज़ करेंगे। ट्रांसपोज आपको पता है कि जो लेफ़्ट साइड पे अगर कोई वैल्यू है तो वो राइट साइड पे जाए तो उसकी साइन चेंज हो जाता है। तो ट्रांसपोज मेथड इस्तेमाल करते हैं हम क्या करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x इज़ इक्वल टू -2। प्लस 2 था लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे गया -2 हो गया। तो इसके सामने लिख लें ट्रांसपोजिंग। ज़्यादा बड़े स्टेटमेंट लिखने के बजाय ट्रांसपोजिंग लिख लेंगे तो मैथमेटिशियन जो होगा, जो पढ़ने वाला होगा, चेक करने वाले होगा, उसे ऑलरेडी पता चल जाएगा कि स्टूडेंट नो डैट इफ़ वी रिप्लेस द प्लेस ऑफ द एनी टर्म एनी वैल्यू फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इट्स साइन विल बी चेंज। तो वो उसको पता चल जाएगा कि ये इस तरफ आके माइनस हो गया। ये पहला स्टेप होगा। ये आपके पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस 5x इज़ इक्वल टू -2। अब हमने स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पर x का स्क्वायर को हमने अलग करना है, तो इसके साथ है 2। अब 2 को हमने क्या करना है, यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर लें ताकि हमारे पास x जो है x स्क्वायर वो यूनिटी के में आ जाए, x स्क्वायर आ जाए सिर्फ, ताकि हम उसे फिर कंप्लीट स्क्वायर बनाएं। तो आप इसको स्टेप नंबर 2 लिखें। स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं कि डिवाइड द होल इक्वेशन बाई बोथ साइड कर लें। होल इक्वेशन का ले की बात है बाई 2 से किस लिए डिवाइड करें, ताकि एक्स स्क्वायर जो है वो आपके पास अकेला रह जाए, यूनिटी में रह जाए। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाई 2। तो 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 5x डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ तक आपको समझे कि आधा काम हमारा हो गया। ये कैंसल 2 हो गया, x स्क्वायर प्लस x इंटू 5/2
एक्स को हम पहले लिख लेते हैं इनके आर्डर में, और इज़ इक्वल टू -1, 2 1 ज़ा 2। अब देखें तो यहाँ पर माना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ये बन रहा है 5/2। तो अब ये देखें तो ये बन रहा है एक्स, ये यहाँ पर बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2 नहीं है, सिर्फ बन रहा है ए बी। ए आपके पास एक्स है, बी है 5/2। तो इसे हम क्या करें, अगर कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पर होना चाहिए 2ab और साथ b का स्क्वायर होना चाहिए, तब ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक स्टेप पे हम ये करेंगे कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दे ताकि 2ab बने, और साथ 5/2। अब 2 से हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया है, और 2 से फिर क्या कर लें, डिवाइड भी कर लें। तो अब आपके पास आ गया -1। अब अगले स्टेप पे हम देखें तो 2a ये सारा b बन रहा है, तो इसे इकट्ठा कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4। अब आपके पास बन रहा है जी ये आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab इज़ इक्वल टू -1। तो 2ab जब बन गया है तो आपके पास कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए b का स्क्वायर चाहिए। तो b अब आप बन रहा है आपके पास 5/2। तो अब 5/2 का ये परफेक्ट स्क्वायर इस तरफ बनाने के लिए लेफ़्ट हैंड साइड पे है। जब हम इस तरफ करेंगे 5/2 ऐड करेंगे, फिर इतनी वैल्यू 5/2 का स्क्वायर सेकंड राइट साइड पे भी ऐड करेंगे। तो ये आपका आ गया स्टेप 3, थर्ड स्टेप आ गया कि ऐड 5/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे हमने ऐड कर दिया है 5/2। तो ये लेफ़्ट साइड पे आप देखें क्या क्या सूरत हाल बन रही है, 5/2 4 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू राइट साइड -1 प्लस 5/4। दोनों तरफ हम ऐड करते हैं। जब भी हम कोई एक तरफ कोई प्रोसेस करते हैं, वहीं जो मैथ के ऑपरेशन करते हैं वहीं ऑपरेशन लेफ़्ट साइड पर अगर हम करते हैं तो राइट साइड पे करते हैं। अब लेफ़्ट साइड पर चेक करें तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आपके पास बन गया x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आपके पास होल स्क्वायर बन जाता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास बन गया इज़ इक्वल टू, ये यहाँ तक ये बन गया -1, 5 का स्क्वायर आ गया 25 और 4 का स्क्वायर आ गया 16। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि x प्लस 5/4 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16, एलसीएम ले लिया, 16 -16 1 ज़ा 16 प्लस 25। अब 25 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास रह जाएंगे 9/16 x प्लस 5/4 एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9/16। अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की यहाँ से, तो यहाँ स्क्वायर है तो क्या ले लें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट। तो ये अब आपका स्टेप बनेगा 4। मैंने आपको बताया था कि इस 4th स्टेप में हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो ये स्टेप आपके पास आ गया 4th स्टेप। 4th स्टेप क्या होगा कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इन दोनों तरफ हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट ले लें। तो x प्लस 5/4 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 9/4 स्क्वायर रूट। अब यहाँ स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, x प्लस 5/4 इज़ इक्वल टू, जब आप यहाँ पर 9 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3 और 16 का आ जाएगा 4। और जब स्क्वायर रूट आप ख़त्म करते हैं तो फिर दोनों वैल्यू आती हैं, प्लस की भी और माइनस की। अब नेक्स्ट स्टेप हम ये करते हैं, यहाँ पर ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जगह तो थोड़ी है। तो x प्लस 5/4 इज़ इक्वल टू, एक प्लस की वैल्यू ले लेते हैं 3/4 और एक जो है वो आप इसी की ले लेते हैं -3/4।
अब यहाँ पर ट्रांसपोज करते हैं, यहाँ -5/4 एक्स इज़ इक्वल टू 3/4 -5/4। एलसीएम आ गया आपके पास 4, 3 - 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो -2/4 एंड इट विल बी -1/2। तो x की ये वैल्यू आ गई -1/2। इस साइड पर चेक करें तो आपके पास -3/4 एंड -5/4। एलसीएम आपने ले लिया 4, -3 -5 -8/4 -8/4। तो 4 1s are 4, 4 2s are 8 इज इक्वल टू -2। तो अब आप सॉल्यूशन सेट होगा आपके पास -1/2 एंड -2। दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई कौन से मेथड से हमने किया है? बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर।